हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एज यू ऑल नो, फॉर क्लास 10th स्टूडेंट आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत पास हैं, मतलब ऑब्वियसली 3-4 महीने ही हैं। और उन्हीं 3-4 महीने में सिलेबस खत्म भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सब मैनेज करना है। उसके साथ साथ अच्छे मार्क्स की भी टेंशन है। आई नो, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहने से आपका जो रहता है ना कि आपको टच में जब रहते हो, बार बार एक चीज पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ एक्सरसाइज लगा रहे हो, क्वेश्चंस कर ले रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हो, तो आराम से हो जाता है। इतना कोई हवा नहीं है। सब आपको बोलेंगे इस बार 10th है, बोर्ड है। ट्रस्ट मी, कुछ भी इतना बड़ा वो नहीं है। खैर, हमने अब तक केमिस्ट्री में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक दिया था, जिसमें बेसिकली मैंने जो जिनकी भी थोड़ी केमिस्ट्री वीक है या जिनको लगता है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें मैंने पूरा वैलेंसी क्या होती है, बायोवैलेंट क्या होता है, मोनोवैलेंट कौन सा एटम होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करती है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस की थी। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल मैंने स्टार्ट किया था। मेटल नॉन मेटल में मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, कैसे मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, कैसे एक मेटल जैसे आपको एक कोई भी एलिमेंट दिया है और आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो आप कैसे उसको वो मेटल है या वो नॉन मेटल है ये बता सकते हो देख के, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी। तो आई नो बहुत सारा आपको रटने को सिलेबस रहता है, बहुत कुछ है, एसएसटी वगैरह रहेगी। तो अब देखो, अगर आपको कुछ ऐसा हो कि कोई ट्रिक्स बता दी जाए, कुछ बता दी जाए जिससे थोड़ा सा इजी हो, फन वे में आप लर्न कर लो, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर मैं अभी पूछूं तो बता लोगे, हो सकता है एक कोई दो बता ले, कोई चार बता ले, थोड़ा ऐसा करके। एक अगर ऐसा ट्रिक मैं बताऊं या कुछ ऐसा कि जिससे आपको याद रह जाए, वो ज्यादा इजी होगा ना। चलो देखते हैं क्या। देखो, लू, देखो, थोड़ा फनी है ये, लेकिन याद रखने का तरीका है, इसको आप याद रखोगे आसानी से, मतलब एक लाइन में आपको 5-6 प्रॉपर्टी हो जाएंगी आपकी। अगर मान लो 2 मार्कर आता है या फिर ऐसे एमसीक्यू में आता है, तो आराम से तुरंत देख के टिक कर दोगे मेटल्स के बारे में। देखो, देखो, अब ये क्या है, लूमाडकोसन। सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा, पर देखो, एल फॉर, बता सकते हो, लश्चरस, ठीक। यू फॉर, बता सकते हो, यूजुअली हार्ड, ठीक। तो एच फॉर हार्डनेस, या चलो इसको अगर हटा सकते हो तो इसको एक काम करो, इसको छोटा कर लो, एल यू, और इसी को ऐसा कर लो, ठीक है। हार्ड, मेटल्स जो होते हैं हार्ड। एम क्या है, मेलेबल। डी क्या है, समझ ही गए होगे, डक्टेबिलिटी। सी क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। एस, एस फॉर सोनोरस। तो देखो, ये हुआ मेटल की प्रॉपर्टी, मतलब मेटल लक्सरस होता है, हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टेबिलिटी होती है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, एंड सोनरस होता है। तो ये एक बहुत इजी सी ट्रिक थी जिससे आप इजिली ये फिजिकल प्रॉपर्टी इतने में कवर हो गया। एक लाइन याद करो, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। तो वही बता रही हूँ कि ये अच्छे से। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने तुमको मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है, अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, है ना, मैंने वो सब के बारे में बताया था आपको। चलो आज देखते हैं नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे हम बता पाएंगे। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि मेटल क्या होता है, कैसा ऑक्साइड बनाता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। अब वो भी हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, उसको याद करने की एक ट्रिक कर सकते हो क्या। मैं भी थोड़ा बहुत जो पिछला बताया है अभी वो बता रही हूँ। देखो, एम बी ए, एम बी ए, इसको छोड़ दो,
मेटल, ये है बेसिक ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। एमबीए, एमबीए का जो कोर्स होता है उस तरीके से याद कर सकते हो कि मेटल बेसिक ऑक्साइड। तो एक याद कर लो, दूसरा ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा। मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन में आता है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो जैसे उसमें कुछ लाइन दिया होगा कि एक एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो बताओ वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो तुरंत आप अगर आपको ये चीज याद होगी तुरंत बता दो, अगर बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो मेटल ही होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। देखो, इतना क्लियर है। एक चीज जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में हम अगर देखो, एक चीज, एक छोटी सा चीज बताती हूँ मैं तुमको, मेटल और नॉन मेटल का। देखो, मेटल को कह सकते हो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब नाम, देखो पहला तो सोनोरस मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया मेटल सोनोरस होते हैं, मतलब जिसमें आवाज एटिंग से, मतलब अगर उसमें आप उसको मारो या ऐसा करो, जैसे स्टील है या कोई भी मेटल, उसमें जब ऐसा हाथ मारोगे तो उसमें आवाज आएगी, तो वो सोनोरस है। अब देखो तो इस तरीके से कह सकते हैं मेटल एक्सट्रोवर्ट है। कैसे, अगर कोई बहुत लाउडली या बहुत अच्छे से मतलब बाहर बोल ले रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, तो मेटल सोनोरस होता है तो एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट है तो दैट मीन्स मेटल जो होता है शाइनी होता है, तो एक्सट्रोवर्ट होने में उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, शाइनी, फ्लेक्सिबल, सोनोरस, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं उसकी क्या होने की। और देखो, एक और चीज कह सकते हैं, मेटल सोशल होता है। अभी कैसे बताएंगे, देखो सोशल का मतलब है, एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा सोशल होते हैं, अपनी बातें बताएंगे, अपने किस्से शेयर करेंगे, सब मतलब उनको बात करने का बहुत शौक होता है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। वैसे मेटल है, सोशल का मतलब है मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैंने उस दिन भी बताया था मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्यों, क्योंकि मेटल क्या, मेटल वही उसी एलिमेंट को मेटल कहते हैं जिसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन हो। जिसके 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि मेटल जो होते हैं वो सोशल होते हैं नेचर में, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है, आसानी से, तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा नॉन मेटल। अगर मेटल एक्सट्रोवर्ट है तो नॉन मेटल इंट्रोवर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें फिर मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपके याद रखने के लिए हैं। इनका आपकी बुक से कोई भी वो नहीं, मतलब सही है बट ऐसा याद करने के लिए, आप अपना ट्रिक बना के कैसे याद कर सकते हो उसके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ये अप्लाई होगा उस पर। ठीक, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखो जैसे मैंने तुमको बताया, मेटल शाइनी है, फ्लेक्सिबल है, सोनरस है। जस्ट सपोज इज नॉन मेटल, डल होगा, है ना, सोनोरस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, टेक इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ आया। तो कैसे कह सकते हो, देखो केमिकल रिएक्शन मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। अभी तो मैं तुमको ये चीज बता दी कि वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। मैंने तुमको उस दिन बताया था कि मेटल्स की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी शो करते हैं। देखो अब यहाँ से हम आज का शुरू करते हैं लेक्चर। अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं तो एक चीज याद कर सकते हो, SPI मतलब सोडियम, पोटेशियम, आयरन। सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्टिव होता है, देन पोटेशियम, देन आयरन टुवर्ड्स वाटर। ठीक, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सोडियम शो करता है, देन पोटेशियम एंड देन आयरन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसको याद कर सकते हो। देखो एक और चीज याद है, मैंने तुमको बताया था कि जब कभी भी मेटल ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं, किस चीज से, किससे कराते हैं बताओ। मेटल ऑक्साइड की जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड से या कह सकते हो वाटर से, तो कौन सा गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन ऐसा करके आएगा कि हमने मेटल की रिएक्शन करवाई, एक पॉप साउंड क्रिएट हुआ, बताओ कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस होगी। तो इस तरीके से याद कर लो कि मेटल की रिएक्शन जब भी करवाते हैं, ठीक, तो पॉप साउंड निकलता है, वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तुमको हाई कहने आया, हाई पॉप,
इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम याद रख सकते हो और बहुत इजीली जब क्विक रिवीजन करोगे तो तुमको बार बार बुक की वो लाइनें पलटने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ। बहुत इजी तरीके से तुम याद रख सकते हो। केमिस्ट्री को थोड़ा ट्रिक से ही याद कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी मेटल की रिएक्शन वाटर से कराओ, कोई भी मेटल प्लस वाटर, तो उसका ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये तुमको हाई कहने आई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से शुरू होता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने तुमको अब बतानी है कि मैंने तुमको बताया कि अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो सबसे पहला कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, तो उसके लिए एक है रिएक्टिविटी सीरीज। मैं वो सीरीज लिख रही हूँ और उसको सबसे पहले मैं तुमको उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी, उससे याद करोगे फिर बता पाओगे कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, ठीक। देखो देखो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। अब अगर देखो इसको याद करने का एक बनाया ट्रिक। प्रिटी सम कैट मेड अ जू इन टाइनी लिटिल हट कैच सम गोट्स। अब देखो इसमें क्या है, प्रिटी लिटिल बेबी प्रिटी स्मार्ट कैट। देखो प्रिटी, पी, पहले पी पकड़ो, पी से समझ ही गए होगा, पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, के, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। फिर एस, एस से समझ गया होगा सोडियम, ठीक। सोडियम यानी कि Na, ठीक है। उसके बाद सी, सी ए कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिसका इनिशियल है उससे एलिमेंट है जिंक, आई एन बोले तो आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, इन केस यू डोंट नो। टिन, ठीक, टिन, टिन होता है एक एलिमेंट जिसका सिंबल है Sn। एल, एल से क्या होगा, लिटिल, लिटिल से क्या हो सकता है, देखो लेड, ठीक, एल होता है लेड, पीबी। एच, एच तो पता ही होगा, आवारा, हाइड्रोजन, पता है ना आवारा क्यों बोला, कमेंट करो क्यों बोला। अब देखो कैच, सी से यहाँ पे कॉपर, और इसका जो एच है वो होता है Hg, दैट इज मरकरी, मरकरी का सिंबल है Hg। फिर मरकरी के बाद क्या आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में मरकरी के बाद क्या आता है, सिल्वर, एस फॉर सिल्वर यानी कि Ag, और G फॉर गोल्ड यानी कि Au। तो देखो अब तुम आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हो। अब अगर तुम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हो, अगर आप यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज बनाओगे तो दैट इज पोटेशियम, देन सोडियम, देन देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देखो इसी के नीचे तुम लिख लेना सिल्वर, सॉरी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम में होता है, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका। अब क्वेश्चन उठता है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बताई है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इसी सीरीज के बेस पे आप बता पाओगे जब रिएक्शन कराओगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। एज यू नो पावर पुशेस आउट वीक, है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और अगर कहीं कहीं तुमको ऐसे रिएक्शन करा के देगा, जैसे कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव है और जिंक देगा, तो कॉपर का ZnSO4 से रिएक्शन होगा, क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा जिंक को, क्या, है ना। उस केस में तुम रिएक्टिविटी सीरीज देख के ही बता पाओगे, है ना। क्या कॉपर, अगर कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन कराई दे तो रिएक्शन होगी, उस केस में नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर बोल रहे हैं कॉपर जो है, कॉपर जो है जिंक से, देखो जिंक यहाँ पे और कॉपर बहुत नीचे, तो बहुत कम रिएक्टिव, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी क्लास 10th में, 11th में, 12th में, जहां जहां मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो आगे चल के, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब
आजकल जब तक पढ़ो तब तक रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम बता पाते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताती हूँ, जैसे मैंने तुमको बताया फर्स्ट चैप्टर में तुमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी ना। तो जैसे तुम समझो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखो मैंने तुमको बताया था जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो ये जो जिंक है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, दैट्स वाई दैट्स वाई रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे तुमको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से शुरू होता है, मैंने तुमको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया अभी तक, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है आयनिक बॉन्ड या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने तुमको क्या बताया था, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल यूजुअली इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको फर्स्ट लेक्चर में शायद ये बताया था कि एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते ही क्यों है ना, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। ठीक, अगर देखो तो उस हिसाब से मेटल हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आउटर मोस्ट शेल में आखिरी में 1 2 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होता है, ये मेटल हुआ। ये क्या चाहेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, क्यों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। देखो अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसने बनाया Na+। ठीक, अब देखो कहीं से कोई एक नॉन मेटल घूमता फिरता आया, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये नॉन मेटल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा, तो कुछ लोग का क्वेश्चन होगा मैम ये भी क्यों नहीं निकाल दे रहा। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा आयनेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक, इसलिए ये क्या सोचेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से भी मिलता है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इसने देखा कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उससे माइनस आता है, ये हो गया Cl-। ठीक, तो देखो ये मेटल ये नॉन मेटल, देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक, लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, एक प्लस एक माइनस, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, तो Na+ और Cl-। ठीक, और NaCl का बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब है कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कटायन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये आई गेस इतना कॉन्सेप्ट तुमको समझ आया होगा, है ना। देखो अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो तुम ऐसा कह सकते हो कि Na था, देखो Na था, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na++ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आया घूमता फिरता कहीं से, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, उसने Cl- बना दिया। ठीक, अब ये दोनों ने बॉन्ड बना दिया। अगर इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखोगे, तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो देखो मैंने पहले भी शायद देखो सोडियम का क्या होता है, हमेशा आउटर मोस्ट का विसन लेके चलते हैं, आउटर मोस्ट के ही हम आउटर मोस्ट वाले ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं। देखो मैंने तुमको बताया सोडियम 281 और क्लोरीन 287। तो अगर तुम देखोगे इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देते हैं 5 6 287 और एक 7। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे देगा, तो इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको दिखाते हैं, दो दो के पेयर में इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही था तो मैंने एक ही लिखा है, दो दो में थे, और तो जो एक सिंगल बचता है उसका हम बॉन्ड बना देते हैं, और ये हो गया Na+।
Cl। ठीक, आई होप ये समझ आया होगा, नोट डाउन कर लो इसको। देखो सिमिलरली हम MgCl2 के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, 2 8 2, सही है, 8 2 10 12, हाँ। फ्लोरीन, देखो अब इसको ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Mg +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो +2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, उसके बाद देखो Cl क्लोरीन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी दिया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक, तो ये MgCl2। तो देखो ऐसे कर सकते हैं कि Mg एक इधर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए, क्लोरीन का तो तुमको भी मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये। ठीक, तो ये हुआ MgCl2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और कैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो तुमको पता है। अब देखो आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक, और क्या होता है, सॉलिड क्यों होते हैं, मैंने बताया आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने तो बताया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि कह सकते हो कि जैसे कहा जाता है लड़कियों लड़कियों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, लड़के लड़कियों की दोस्ती अच्छी होती है। जस्ट लाइक दैट, जैसे जोक था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं नेचर में और ब्रिटल होते हैं, और इसीलिए वो बहुत, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए वो सॉलिड होते हैं। ठीक, ये तो हुआ फिजिकल नेचर। अब तुम बहुत इजीली बता सकते हो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा या लो होगा, सोचो। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियसली हाई होगा। जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, है ना। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी। हमेशा जो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये और ये केरोसिन वगैरह में इनसॉल्युबल होते हैं। अब कहें अगर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चाहिए होता है। अब मैंने तुमको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड है नेचर में, सॉलिड में कैसे मूवमेंट होगा, सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड की, और आयनिक कंपाउंड में मैंने तुमको 2 एग्जांपल भी दिए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताया। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है उनको तुम बना के प्रैक्टिस करना और देखना बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलो अब इससे जितना हमने अभी तक मेटल नॉन मेटल पढ़ा थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या क्या आता है देखो। इस एक क्वेश्चन है, जनरली व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बट व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विद HNO3 हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। ये वाला केस मैंने जब एसिड से रिएक्शन वाला बताया था तब मैंने तुमको बताया था कि HNO3 के केस में क्या होता है, HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस एसिड से रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद NO या NO2 या N2O टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दैट्स वाई जो है ये इसके केस में, सारे एसिड के केस में तो जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पर इसके केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ठीक है, देखो अब देखो एक मैंने जैसे रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे मैंने उनको क्वेश्चन बताया हूँ, अगर जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन, जैसे देखो MgSO4 प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस मैग्नीशियम। ठीक, अगला है MgSO4 प्लस कॉपर गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ठीक, अगला है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर।
अब देखो इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तुमको ये बताना है कौन सी वाली रिएक्शन नहीं होगी। अब तुम एक बात बताओ, ये कैसे बता पाओगे कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? ठीक, देखो अभी मैंने अगर तुमको ये कैसे देख के बता पाओगे, पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि मैम ये बताएंगे कैसे कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, ये बताएंगे कैसे, तुम बताओ। ऑब्वियसली रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। अभी मैंने तुमको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, अभी तुमको याद नहीं हुई होगी, लिख देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, गोल्ड, AgOg। तो देखो यहाँ पर अगर तुम देखो Mg ने आयरन को रिप्लेस किया, नहीं, आयरन ने Mg को रिप्लेस किया, कर सकता है? नहीं। अगर तुम देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है और आयरन नीचे है, तो आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखो, कॉपर ने मैग्नीशियम को रिप्लेस किया है ना, यहाँ पहले सल्फेट जो था मैग्नीशियम के साथ था, यहाँ कॉपर ने मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया। कॉपर तो बहुत ही नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन बहुत ऊपर, सॉरी मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, तो क्या कॉपर मैग्नीशियम को रिप्लेस कर पाएगा? कभी नहीं, ये भी नहीं होगी। कॉपर ने आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, आयरन ने कॉपर को, तो देखो आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन जो है रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, तो ये वाला रिएक्शन होगा, ये दोनों रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने तुमको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज तुमको क्यों याद करनी है, इसका यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तुम पहले तो यही नहीं हवा लग पाएगी कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, कैसे बताएंगे रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। चलो इस टाइप का आएगा, आई होप ये तुमको समझ आया। इस तरीके से तुमको देख के बताना है कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज बताते टाइम भी मैंने अभी आपको बताया था। देखो और क्या क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज इफ इट डिप्ड इन द HNO3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख सकते हो क्वेश्चन, या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे भी एग्जाम में आ सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज डिक्रीज्ड व्हेन डिप्ड इन HNO3, क्या होता है? देखो मैंने तुमको क्या बताया था, एल्युमिनियम को जैसे ही HNO3 में डिप किया जाता है तो वो ना एक ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज Al2O3। ठीक, इसलिए जो होता है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसके आंसर में तुम लिख सकते हो कि व्हेन एल्युमिनियम इज डिप्ड इन HNO3 इट फॉर्म अ oxide layer that is Al2O3, that's why reactivity of aluminum is decreased। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। ऑब्वियसली बहुत इजी आंसर है, नहीं भी किसी को आता होगा तो तुक्के में, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl is not a good conductor, is not a conductor of electricity in solid state whereas it does conduct in aqueous or as well as in molten state। अभी जब मैंने तुमको आयनिक कंपाउंड बताया तब बताया, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चाहिए होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वो लिक्विड एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट, व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कभी भी ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ऐसे Mg, Na ऐसे वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको समझ आएंगी सारी चीजें। हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप इसको समझ लो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और जितना अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल टेल यू, आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड keep trying।